बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शबाज, वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए यूनिट मैथमेटिक्स ग्रेड 7 पे जा रहे हैं, जिसका एक एसओलो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथमेटिक्स ऑफ द ग्रेड 7 एंड नेम ऑफ द यूनिट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड विच इज unit number 7 of mathematics grade, unit number 9 of the mathematics grade 7. स्टूडेंट्स, पहले भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इन डिटेल ग्राफ्स के बारे में पढ़ा और जिसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की। लेकिन देखते हैं आज का भी एसओलो हमारा क्या है। अगर आज के एसओलो की बात करें स्टूडेंट्स, तो दैट इज द प्लॉट ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एट इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का जो आपका इक्वेशंस है या उसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा, देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी काफी इन डिटेल में इसको पढ़ा और अब देखते हैं कि कैसे टू वेरिएबल्स के अंदर अगर आपका लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ अ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल, अगर आप टू वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन है इसके ग्राफ की बात करेंगे, सच है जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन मैंने लिखी है। क्या है आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या b, आप c भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वेयर m इज द स्लोप और द ग्रेडियंट ऑफ द इक्वेशंस एंड b इज y इंटरसेप्ट, यानी जहां पे आपका ग्राफ क्या करेगा, y एक्सेस को कट करेगा, तो वो पॉइंट बेसिकली आपका b है, जैसे c भी कहते हैं। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं, जिन स्टेप को आप क्या कर सकते हैं, यूज करते हुए आप अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट, चूज सेट ऑफ वेरिएबल ऑफ x, जो इस इक्वेशन में जो कि हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की या b, तो ये जो x है इसके हम कुछ पॉइंट को सेट करेंगे, कुछ पॉइंट्स यानी यहाँ पे लगाए गए कुछ नंबर लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जैसे ही हम लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू लगाने से स्लोप भी हमारे पास मौजूद होगा, c ज़ाहिर कांस्टेंट कोई होगा, तो सो हम सिंप्लीफाई करने के बाद y की क्या निकाला करेंगे, वैल्यू। जब ये निकाल लेंगे तो स्टूडेंट थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ x, y, और वो जो पॉइंट्स आएंगे स्टूडेंट्स उनको हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन यानी आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर उन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, पुट अप करेंगे, ड्रा करेंगे। जो ही उन पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे तो लास्ट वन इज दैट कनेक्ट द पॉइंट्स, वो पॉइंट जो होंगे उनको कनेक्ट करेंगे। तो आप स्केल रखेंगे और उन तमाम पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और जैसे ही आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि आपकी उस दी गई इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल x एंड y में होगी, तो उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्राफ होगा। देखते हैं थ्रू द एग्जांपल। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन विच इज 8x नेगेटिव 4y इज इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को अगर स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो इसके अंदर दोनों वेरिएबल x एंड y मौजूद है। ये लिखिए इक्वेशन सोल्यूशन के अंदर, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले आप इसे रीअरेंज करेंगे, y को राइट साइड पे 4y को शिफ्ट किया और 20 को लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो ये आपको इक्वेशन मिली। और देन आपने राइट साइड पे 4 कॉमन लिया और नेक्स्ट स्टेप में 4 से कैंसल आउट, तो y सेपरेट आ गया, जो कि आपका क्या है, y इज इक्वल टू 2x नेगेटिव 5। अब जो हम पहला स्टेप बात कर रहे थे कि x की वैल्यू लगाया करेंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। तो हम पहले अपनी मर्जी से कुछ चूज कर लेते हैं, कुछ एक दो पॉइंट आप नेगेटिव लगा लें, 0 लगा लें, और एक दो पॉइंट आप पॉजिटिव नंबर यानी लगा लें, ठीक है। तो जो ही आपने -1 लगाया तो y हमें क्या मिला, -5
7, यानी इस इक्वेशन में x की जगह -1 लगाने से स्टूडेंट्स हमें आंसर -7 मिला, 0 लगाने से स्टूडेंट्स हमें आंसर 5 मिला, 1 लगाने से स्टूडेंट्स आंसर क्या मिला हमें -3, और 2 लगाने से आंसर हमें मिला -1, एंड 3 लगाने से x का, तो y का आंसर हमें क्या मिला 1। तो सो सिंपल, हमने थोड़ा सा इक्वेशन को रिराइट किया, y को सेपरेटेड किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके आए, और उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखे, और वो पॉइंट्स हमारे क्या हैं, यानी सॉरी हमने कुछ नंबर्स x की जगह पे लगाए, यानी 0 से आप बैक साइड पे यानी नेगेटिव नंबर लगाएं और कुछ पॉजिटिव लगाएं, 0 लगा लें, और जैसे ही नंबर लगाया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिली जो कि आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर इन पॉइंट्स की हम बात करें, यानी इन नंबर्स को x और y के जो आंसर है इनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें, तो जब x हमने -1 लगाया तो y -7, 0 के क्रॉसपॉन्डिंग -5, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग -3, और 2 के क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या मिला -1, और 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 1 मिला। तो यूं ये आपके अगर इन नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लिखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये लेफ्ट साइड पे -1 को -7, और नेक्स्ट आपका 0, -5, नेक्स्ट आपका 1, -3, नेक्स्ट आपका 2, -1, नेक्स्ट आपका 3, 1। ये जो तमाम स्टूडेंट्स पॉइंट्स हैं, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर इनको क्या करना है, पुट अप करना है। तो ये देखें, पहला आपका नेगेटिव, जब x आपका -1 है तो y -7 है, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट मिला। और नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स जब आपका x 0 है तो y -5, ये जब x 1 है तो y आपका -3, जब x आपका 2 है तो y -1, जब आपका x जो है वो x जब स्टूडेंट्स आपका क्या है 3, और y आपको क्या मिला 1। तो इन तमाम पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करने से ये हमें क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया जो इक्वेशन हमें दी गई थी। तो सो सिंपल। और अगर किसी को यूं नहीं समझ आती तो उसका जस्ट और जस्ट y इंटरसेप्ट निकाल लें और x इंटरसेप्ट निकाल लें, यानी ग्राफ आपका y एक्सेस को कहां किस जगह पे कट करता है और x एक्सेस को किस जगह पे कट करता है, अगर उसके अंदर y इंटरसेप्ट मौजूद है यानी 0 नहीं है, तो आप लगाएंगे तो दोनों पॉइंट्स को आप निकालने के बाद x एक्स और y एक्सिस उनको ज्वाइन कर देंगे, देन भी आप लोगों को ग्राफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये आपके क्या है, ये लाइंस जो है यहाँ पे लाइन है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस, तो सबसे पहले तो इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका वर्टिकल लाइन जो है इसका इक्वेशन कैसा होगा, और देन ग्राफ की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं तो दैट इज सो सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन रन लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट मूव करती है, ठीक है, यानी जैसे ये लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सेस जैसे आपका और एज अ कांस्टेंट y वैल्यू, इसकी वैल्यू y क्या होगी, एज अ कांस्टेंट होगी, यानी y इन टर्म ऑफ कोई कांस्टेंट होगा तमाम पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर है। सो द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी रिटन ऑन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू c, यानी अगर आपका y इन टर्म ऑफ कोई कांस्टेंट है तो आपका जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी पैरेलल टू कहीं ना कहीं आपका क्या होगा एक्स एक्स होगा। तो ये c है, ये कोई कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक इक्वेशन की जो कि लाइन y इज इक्वल टू 3 है, तो रिप्रेजेंट अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट क्रॉसेस x एक्सिस सॉरी y एक्सिस एट अ नंबर विच इज 3। तो सो अगर इसी का हम ग्राफ स्टूडेंट्स ड्रा करेंगे तो सिंपल हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे 3 पे जाके एक लाइन ड्रा करेंगे विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ग्राफ इसका स्टूडेंट्स अगर हम ड्रा करें तो सिंपल हमारा ये क्या है x एक्सिस और दैट इज आवर y एक्सिस, और स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमें क्या मिली
3, y की क्या मिली वैल्यू 3, यानी प्रीवियस जो हमारा एग्जांपल उसके अंदर देखें तो y 3 है, तो ये y का आपका क्या है 3 इन टर्म ऑफ कांस्टेंट। तो सो आपने इस 3 से एक पैरेलल लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सेस होगी इसको ड्रा करेंगे, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 का। तो सिंपल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं ये पैरेलल टू क्या होगी y एक्सिस। तो देखते हैं स्टूडेंट, वर्टिकल लाइन रन्स अप एंड डाउन स्टूडेंट्स, ये अप एंड डाउन, एंड एज द कांस्टेंट x वैल्यू फॉर ऑल पॉइंट ऑन द लाइन। अगर लाइंस के ऊपर तमाम पॉइंट्स की बात करेंगे तो जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो एज अ कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। और इक्वेशन वर्टिकल लाइंस की यूं लिखी जा सकती है x इज इक्वल डी, यानी x इन टर्म ऑफ द कांस्टेंट, और d आपका कोई क्या है कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स बेसिकली आपका क्या है, एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर आपका क्या है x कांस्टेंट 5 है। तो सो ये एक आपके क्या है वर्टिकल लाइन है। अगर इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपका क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस होगा, बट ये जो है आपका x इज इक्वल टू 5 अगर देखें तो इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस को क्रॉस करेगा, जहां x एक्सिस की वैल्यू क्या है आप होगी आपकी 5। अगर हम ग्राफ ड्रा करें एक इक्वेशन से आपके सामने, विच इज x इज इक्वल टू 2, अगर x इज इक्वल टू के ग्राफ की बात करें तो आपको पता है इसके अंदर वेरिएबल x आ रहा है, और ये आपकी लाइन कौन सी होगी, अगर x हो तो ये वर्टिकल लाइन होगी, यानी इसका ग्राफ ड्रा करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज योर x एक्सिस, और राइट साइड पे आपने x की पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऑन द सेम लाइन अप आपका ओरिजिन से y की पॉजिटिव वैल्यू और डाउन नेगेटिव वैल्यू आपके सामने है। अब हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2 की, तो ये आपका x1 और ये x आपका क्या हुआ 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे जब आप चले जाएंगे तो जो कि वर्टिकल लाइन है, तो आपने क्या करना है, इसका जो ग्राफ है वो एक आपकी पैरेलल लाइन आ जाएगी किसके, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, यानी ये मूव करेगी अप एंड डाउन। तो ये बेसिकली आपकी इक्वेशन स्टूडेंट जो है x इज इक्वल टू, इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ये पैरेलल लाइन होगी किसके, y एक्सिस के, और पासिंग थ्रू 2 x एक्सिस पे, जिस जगह पे 2 है उससे ये लाइन पास आउट करेगी और पैरेलल टू क्या होगी y एक्सिस, और ये आपकी क्या है वर्टिकल लाइन है। तो सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आपका वेरिएबल सिंगल x है और इन टर्म ऑफ कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर इक्वेशन में वेरिएबल y है और इन टर्म ऑफ कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और जो पॉइंट है जैसे x इज इक्वल 2 है तो ग्राफ x एक्सिस पे ऊपर जाके जहां 2 है वहां से आपने क्या लगा देनी है लाइन जो कि पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें, आपका 9B एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है। रिसोर्सेज के स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट, and the second one is question bank, and third one is lesson plan, and the fourth one is PowerPoint presentation जो लेक्चर स्टूडेंट्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। अगर मैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को समराइज करूं तो सिंपल, हमने एक तो ये देखा कि अगर हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स यानी x एंड y के अंदर है तो उसका ग्राफ ड्रा करें तो कैसे होगा और या कैसे ड्रा किया जाएगा। और सेकंड, हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ा और इनकी इक्वेशंस देखी और देन इक्वेशंस को क्या किया, ग्राफ का ड्रा किया। तो आई होप सो आप लोगों ने इसको गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।